राजा शुद्धोधन कहते हैं, सिर्फ सिद्धार्थ गौतम के नाम से नहीं बल्कि सम्राट सिद्धार्थ गौतम के नाम से जाने जाएंगे। वे सभी ज्ञानी कहते हैं, जी महाराज ऐसा ही होगा। वे ज्ञानी लोग राजा को यह तो बता देते हैं कि सिद्धार्थ के भीतर एक सम्राट के गुण हैं, परंतु वे यह नहीं बताते कि सिद्धार्थ के भीतर एक सन्यासी के भी गुण हैं, क्योंकि वे सभी राजा के क्रोध को जानते थे। वे जानते थे कि राजा अपने पुत्र को सम्राट ही बनाना चाहते हैं, इसलिए सभी ज्ञानी वही बताते हैं जो राजा शुद्धोधन जी सुनना चाहते थे। सिद्धार्थ के जन्म के 7 दिन पश्चात रानी महामाया की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु से पहले ही रानी महामाया को यह आभास होने लगा था कि उनका समय पूरा हो गया है, इसलिए उन्होंने पहले ही अपनी बहन प्रजापति से यह वचन ले लिया था कि वे उनके पुत्र को अपने पुत्र की तरह पालेंगी और सिद्धार्थ को कभी पता नहीं लगने देंगी कि उनकी माँ इस दुनिया में नहीं है। और उसके बाद रानी प्रजापति ही सिद्धार्थ का अपनी माँ की तरह पालन पोषण करती है और उन्हें कभी पता नहीं चलने देती है कि उनकी माँ इस दुनिया में नहीं है। उसके कुछ दिनों के बाद महल के द्वार पर एक वृद्ध मुनिवर पधारते हैं, जिनका नाम असित मुनि एक महान तपस्वी थे, जो शाक्यों के कुलगुरु भी रह चुके थे। वे इतने ज्ञानी थे कि उनकी भविष्यवाणी कभी भी गलत साबित नहीं होती थी। राजा शुद्धोधन अपने छोटे भाइयों के साथ असित मुनि के स्वागत के लिए महल के द्वार पर पहुंचते हैं और असित मुनि को पैर छूकर प्रणाम करते हैं और कहते, धन्य हूँ मैं जो आप हमारे महल पधारे हैं। असित मुनि कहते हैं कि मैं तुझसे मिलने नहीं आया हूँ राजन, मैं तो उस युग पुरुष के दर्शन करने आया हूँ जिसने तेरे यहाँ पुत्र बनकर जन्म लिया है। राजा कहते हैं, अवश्य मुनिवर, और अपने पुत्र को असित मुनि के हाथों में थमा देते हैं। फिर असित मुनि कहते हैं, जिसकी प्रतीक्षा करते करते आधी उम्र बीत गई, अब आया है ये। केवल तू ही नहीं राजन, सारा जग इसकी प्रतीक्षा कर रहा था। असित मुनि सिद्धार्थ को पालने में लिटा देते हैं और उनके चारों ओर घूमकर परिक्रमा करने लगते हैं। राजा यह देखकर थोड़ा आश्चर्यचकित होता है और असित मुनि से पूछता है, मुनिवर यह आप क्या कर रहे हैं? असित मुनि कहते हैं, ब्रह्मांड की परिक्रमा। फिर असित मुनि सिद्धार्थ के पैरों में अपना सिर रखकर रोने लगते हैं। असित मुनि को रोता देख राजा पूछते हैं, क्या हुआ मुनिवर, आप रो क्यों रहे हैं? क्या इस बालक के भविष्य पर कोई संकट है? असित मुनि कहते हैं, नहीं राजन, मैं बालक के लिए नहीं बल्कि मैं अपने लिए रो रहा हूँ, क्योंकि मैं वृद्ध हो गया हूँ और बहुत दिन जीवित नहीं रहूंगा और उसके कारण मैं इस बालक को बुद्ध बनते हुए नहीं देख सकूंगा। असित मुनि की बात सुनते ही राजा क्रोधित हो जाता है और असित मुनि से कहते हैं कि मुनिवर, यह कोई ज्ञानी वैरागी नहीं बल्कि सम्राट बनेगा। यह बुद्ध नहीं, योद्धा बनेगा, एक ऐसा योद्धा जिसकी तलवार के सामने बड़े बड़े महारथी भी कांप उठेंगे। यदि आपको इसे आशीर्वाद देना ही है तो ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि यह हर युद्ध में विजयी हो। आज की कहानी यही खत्म होती है। आगे की कहानी जानने के लिए पार्ट 3 देखें और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बुद्धं शरणं गच्छामि।